अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बुढ़ापा हमेशा इंसान की टांगों से शुरू होता है। जब इंसान की उम्र बड़ी उम्र की तरफ जाने लगता है इंसान, तो उसके चेहरे से इतने तासुरात नहीं मालूम होते, ना ही उसके जिस्म के दूसरे मामलात से, जितना उसकी टांगों से इसका पता लगता है। उनकी टांगें कमजोर होने लग जाती हैं, टांगों के अंदर जान नहीं रहती, चलने फिरने में मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता। ये मामला बहुत ज्यादा होते हैं और शुगर भी समटाइम्स इस वजह से अनकंट्रोल रहती है। सो आज मैं आपको 6 ऐसे खाने बताऊंगा, 6 ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स जो कि आपको आपकी बड़ी उम्र में आपकी टांगे मजबूत करेंगे। जी हाँ, आपकी टांगे जो सबसे पहले कमजोर होती हैं उनको मजबूत करेंगे। ना सिर्फ आपकी टांगे मजबूत करेंगे बल्कि आपकी पठों को मजबूत करेंगे और आपकी डायबिटीज को भी ये कंट्रोल में रखेंगे। अगर जिनको डायबिटीज का इशू है या नहीं है, ये दोनों के लिए बड़ी ही बेहतरीन किस्म के टिप्स हैं, ताकि आपको जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो आपकी टांगे मजबूत रहें, टांगों के साथ कोई मसला मसाइल ना पेश आए, ना ही आपको चलने फिरने में दुश्वारी और ना ही कोई सहारा लेके चलना पड़े आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दलिया, ओट्स। जी हाँ, ओट्स को या पॉरेज आप कह लें इसको। ओट्स के अंदर या पोरिश के अंदर दलिया जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा जौ का। जी हाँ, जौ तो एक तो खाना सुन्नत भी है, दूसरा गंदुम जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करती है, सोजिश पैदा करती है। इसलिए गंदुम का दलिया तो सबसे पहले मैं मना करूंगा, अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उससे सबसे पहले गुरेज करे, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं है। दूसरा, जौ का दलिया का आपको फायदा क्या है? जौ का दलिया तो ये, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बॉडी में जब जाते हैं तो आपका डायबिटीज लेवल को अचानक से नहीं बढ़ाते। इसके अलावा जो आप जौ का गंदम होता है ये फुल ऑफ फाइबर होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। एक तो हाई इन फाइबर होता है जिसकी वजह से डायबिटीज आपकी इसकी नहीं बढ़ती। दूसरा, ये आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर करता है, इसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। सारी की सारी चीजें आपकी टांगों की मजबूती को जो है वो प्रॉपर तौर पर यकीनी बनाती हैं। वो चलने फिरने में दुश्वारी नहीं होती है। आपकी टांगों के जो पट्टे हैं हड्डियों के अलावा, ये उन्हें भी मजबूत करते हैं। और इसके अलावा बड़ी उम्र में जिनका वजन भी बहुत कम हो जाता है, उनका वजन भी ये इंप्रूव करती है, वजन को भी हेल्दी वेट को मेंटेन रखने में मदद करती है, जो कि एक शुगर के मरीज की हैं जिनको बड़ी उम्र हो रही है उनको एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। बिकॉज हड्डियां कमजोर के अलावा ये जो मसल्स होते हैं ये भी लूज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इनको भी रिकवर करना साथ साथ जरूरी होता है। सो इस डाइट से, इस दलिए से, जौ के दलिए से आपके तमाम मामला बड़े ही बेहतर तरीके से चलेंगे। तो दोपहर का टाइम नहीं, नाश्ते का टाइम। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर का टाइम नहीं, नाश्ते का टाइम सबसे बेहतरीन वक्त है इसको इस्तेमाल करने का। नाश्ते का टाइम इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपकी टांगों को मजबूत करने में। तो नंबर 1 पे क्या आता है? पॉरिश कर लें या ओट्स कर लें आप। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे हमारे पास आती है फिश। जी हाँ, अब वैसे ही मौसम सर्दियों का आन है, इस मौसम में ये सब सौगात समझी जाती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होती है। तो फैटी फिश आपने इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, फैटी फिश इस्तेमाल करनी है आपने। मतलब एक तो होता है आप जब मछली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मछली को खा रहे होते हैं, इसके ऊपर से उसकी खाल को उतार दिया जाता है। आपने उसको नहीं उतारना, आपने उसके साथ ही खानी है। उसकी वजह यह है कि इंसान बाहर से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम से, जिसे फिश ऑयल कहते हैं, लेकर इस्तेमाल करता है अपनी जिस्मानी ताकत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। तो जो कि नेचुरली तौर पे फिश में पाया जाता है, वो आपकी ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी टांगों को मजबूत करता है, बल्कि आपके दिल के लिए, मजबूती के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करता है, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज विदाउट मेडिसिन आपको रिकवर करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा आपकी ब्लड आर्टरीज को साफ करता है, जिससे आपका दिल भी महफूज रहता है। सो एक फैटी फिश के अंदर नेचुरल तौर पे गुड फैट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी टांगों के पट्टों को मजबूत करेगी। सो आपने फैटी फिश का इस्तेमाल करना जब भी करना है, आपने इसके ऊपर से उसकी खाल नहीं उतारनी। सो सर्दियों के मौसम में इसका जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी टांगें उतनी ही मजबूत होंगी। इसके अलावा फिश में विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन सी भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद भी है और बेहद जरूरी भी है। सो इसका जरूर इस्तेमाल किया करें। हमारे जो बड़ी उम्र के हजरात हैं, टांगों की मजबूती के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1 पे क्या है? ओट्स है हमारे पास। नंबर 2 पे क्या है? फिश है हमारे पास। कौन सी? फैटी फिश। नंबर 3 पे हमारे पास आती है बेरीज। जी हाँ, अब बेरीज के अंदर मुख्तलिफ काइंड ऑफ बेरीज आती हैं। इसके अंदर एक तो स्ट्रॉबेरीज आप कह लें, वो भी आती हैं, ब्लू बेरीज इसके अंदर कह लें आप। ये सारी किस्म की जो बेरीज होती हैं, या मरबरीज जैसे हम लोग कहते हैं, बर्बरीज जिसे आप लोग शहतूत के नाम से जानते हैं, सारी की सारी बहुत ही ताकतवर है और बुजुर्गों के लिए, टांगों की मजबूती के लिए, जिस्म के लिए, सेहत के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन फूड। पूरी दुनिया में इसको
करा दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी फल पूरी दुनिया में मौजूद है उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का हम पहले भी बता चुके हैं, उनका काम ये होता है कि जिस्म के जो खुलियात होते हैं, आपके सेल्स होते हैं जो आपके जिस्म में नए नए बनते रहते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं जिनसे आपके जिस्म को मजबूती मिलती है, आप जल्दी बीमार नहीं होते, आपका इंप्रूवमेंट आती है जिस्म के अंदर, आपका जो है वो कुव्वत मदाफत बनी रहती है। ये उनको सपोर्ट करता है, आपके सेल्स होते हैं उन्हें प्रमोट करता है, हेल्दी सेल्स को प्रमोट करता है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। और अगर आपके वो सेल्स डैमेज हो जाए तो आप बहुत सारे मसले मसाइल या बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इतना इन एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा है जो कि नेचुरली इनमें पाए जाते हैं। लोग इनको प्रॉपर एक सप्लीमेंट की शक्ल में लेके इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को, जो कि इसके अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर भी बहुत कम होती है और विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया, पोटेशियम पाया जाता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाई फाइबर डाइट होती है आपके स्टमक के लिए, बड़ी ही बेहतरीन चीज है। सो एक ओवरऑल ये भी एक हेल्थ पैकेज है। बेरीज आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन आगे स्ट्रॉबेरीज भी मार्केट में आने वाली है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी आपकी टांगे मजबूत करने में। तो नंबर 3 पे क्या आता है? बेरीज। नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे आती है हमारे पास ग्रीक योगर्ट। जी हाँ, ग्रीक योगर्ट को मैं आपको अक्सर रिकमेंड करता हूं जब भी बात आती है टांगों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, या जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए, या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। उसकी वजह यह है, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विटामिन D3 जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो है वो कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन D3 प्लस विटामिन K2, क्योंकि विटामिन D3 आपकी जिस्म में ऑब्जॉर्व करता है कैल्शियम, विटामिन K2 उस कैल्शियम को आपकी हड्डियों के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। सो ग्रीक योगर्ट के अंदर ये दोनों पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन K2 भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और ये तीनों के तीनों आपकी हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। जो तीनों इसमें पाए जाते हैं, जिनको अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी टांगे डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लेवल तक ये आपको कमजोरी को दूर करेंगे, टांगों की, टांगों को मजबूत करेंगे, टांगों के पट्टों को मजबूत करेंगे, हड्डियों को मजबूत करेंगे, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, शुगर को भी कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरियास पाए जाते हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रीक योगर्ट का भी रोजाना इस्तेमाल किया करेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा। तो नंबर 4 पे क्या आता है? ग्रीक योगर्ट। नंबर 5 पे हमारे पास क्या चीज आती है? नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं स्वीट पोटैटोस यानी शकरकंदी। शकरकंदी का भी अब मौसम आ चुका है और बाजार में भी अब दस्तयाब है। इसको भी आप लोग अपनी, अगर आप चाहते हैं आपकी टांगे मजबूत रहे, सर्दियों के अंदर आप ज्यादा बीमार ना हो, तो इसको भी जरूर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक तो ये इसकी गर्म होती है, आपकी बॉडी के अंदर तक आपको हीट अच्छी तरह पहुंचाती है और एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। दूसरा, इसके अंदर वंस अगेन विटामिन डी पाया जाता है, दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी एक तो बॉडी का वजन भी बढ़ाते हैं, और इसके अलावा आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हड्डियों से ज्यादा मसल्स को टारगेट करता है। जो जिम वगैरह करते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, यानी फैट कम करना चाहते हैं, मसपठों को मजबूत करना चाहते हैं, वो इस चीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में बल्किंग के लिए। इससे क्या होता है, इससे आपको जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं, उनका प्रोटीन होता है, तो आपके पट्टों को मिलेगा, नए खुलियात बनेंगे, पुराने खुलियात की वर्किंग को मजीद तेज करता है। आपके पट्टे मजबूत होंगे, टांगे मजबूत होंगी, आपकी कमजोरी दूर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप जो टांगों में वीकनेस होती है, चला फिरा नहीं जाता, उसमें भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। सो मैं रिकमेंड करता हूं कि एक दफा दिन में रोजाना आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है, डायबिटीज को अनकंट्रोल नहीं करता। ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही बाकमाल चीज है, उनकी वीकनेस दूर करने के लिए और टांगों की कमजोरी दूर करने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सो नंबर 5 पे क्या आता है? स्वीट पोटैटोस यानी शकरकंदी। नंबर 6 में माय मोस्ट फेवरेट और दुनिया का नंबर 1 सुपर फूड, जी हाँ, अंडे की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता देसी अंडे की पहचान के, मैं पहले थोड़ी सी वो बता दूं। एक तो देसी अंडा साइज में छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही से दरमियाने साइज का होगा। दूसरा ये कि उसकी जो जर्दी होती है वो आपकी डार्क कलर की होगी, ऑरेंज टाइप की होगी, डार्क ऑरेंज और येलो। सो बहुत लाइट कलर नहीं होगा। सो अंडे की उस जर्दी के साथ आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर कोई एक मल्टी विटामिन बताएं कि हमारी ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी हो। तो अंडे से भरा मल्टीविटामिन कोई नहीं, अंडे की जो जर्दी है उसे मल्टीविटामिन कहा जाता है, क्योंकि हर किस्म का विटामिन और मिनरल इसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। विटामिन B12 इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन D3 पाया जाता है, विटामिन K2 पाया जाता है इसके अंदर, और इसके अलावा प्रोटीन इसमें पाई जाती है, फोलेट पाई जाते हैं, कोलिन पाई जाती है इसके अंदर, और बहुत सारे इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी ना सिर्फ टांगों को मजबूत करते हैं बल्कि पट्ठों को भी मजबूत करेंगे, शुगर को भी मजबूत कर आपकी जो है कंट्रोल करेंगे, और जोड़ों को भी मजबूत करेंगे। सो ये 6 खाने ऐसे हैं जिन्हें आपकी टांगों की मजबूती के लिए आपको रोजाना की बुनियाद पे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।